धन्यवाद। आज 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर विद्यालय के प्रांगण में बाल मेले का आयोजन किया गया। इस आयोजन में उपस्थित इस विकास खंड के लोकप्रिय खंड शिक्षा अधिकारी हमारे सीनियर साथी श्री उदयभान कुशवाहा जी का सभी एक इस विकास खंड के नागरिक के रूप में मैं स्वागत कर रहा हूं। मैं जहां पर पदस्थ हूं वो दूसरी जगह है और इस क्षेत्र के सभी लोगों की तरफ से आपका स्वागत कर रहा हूं। मंच पर उपस्थित अन्य सभी लोग का समुचित स्वागत है और इस अवसर पर आज मौका मिला बच्चों को जानने का उनकी क्या सृजनात्मक क्षमता है, किस तरीके से उन्होंने टीएलएम का प्रयोग किया। तो जो इस विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक हमारे अग्रज श्री रामचंद्र जी ने आदेश दिया कि आपको यहाँ आना है, तो मुझे इसको अस्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं मिलता। आज के दिन मैं अपने क्षेत्र में तो नहीं हूँ, लेकिन इन बच्चों के बीच रह करके, मतलब मेरा जो कार्यरत क्षेत्र है वहाँ नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी जन्मभूमि है उस क्षेत्र में हूँ और यहाँ के बच्चों के बीच हूँ, यहाँ के शिक्षकों के बीच में हूँ, यहाँ के ग्रामीणों के बीच में हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैं चाहूँगा कि इस तरीके के आयोजन और हों और जिस तरीके का आज बच्चों में टैलेंट दिखा उसको और ग्रूम करने की आवश्यकता है और बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। लगातार इस तरीके के सांस्थानिक रूप से प्रयास हो रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास हो रहे हैं। जितनी भी शासन की योजनाएं चल रही हैं वो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी करने का प्रयास के लिए हो रही हैं। भले ही वो अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाई हों, लेकिन इस बात को हर कोई स्वीकार करता है कि पिछले कुछ वर्षों में बेसिक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। वो परिवर्तन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे ही नहीं हुआ है, बल्कि बच्चों की सोच में या पूरे सिस्टम की सोच में, चाहे शिक्षक हों, शिक्षकों को प्रविधियाँ, वो पेडागॉजी, वो मेथडोलॉजी जिसके माध्यम से पढ़ाया जाता है, उसमें भी बहुत परिवर्तन आया है। हम सभी जानते हैं कि हम लोगों ने जब सभी लगभग उसी के हिस्सा होंगे, स्नातक तक की शिक्षा पूरी करने के बाद फिर जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई करने के लिए जाते थे तो हम पहले एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना शुरू करते थे, वो भी कक्षा 6 की, 7 की, 8 की। और तब जाकर के बड़ा आश्चर्य होता है, तब जाकर के हमारा वो कॉन्सेप्ट सही होता था कि कैसे ये पृथ्वी गति करती है, कैसे दिन से रात होता है, कैसे गर्मी से सर्दी और बरसात होती है। ये वास्तविक कॉन्सेप्ट हमारा तब जाकर के कहीं पूरा होता है। आज जिस तरीके से इस प्रदर्शनी में बच्चों ने इन मूलभूत कॉन्सेप्ट्स को समझाया है, यहाँ तक कि आगे की सोच रखते हुए भी वैज्ञानिक सिद्धांतों को किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट में उतारा है, ये देख करके बिल्कुल ही एक आत्मसंतोष का अनुभव होता है। बावजूद इसके बहुत सारी समस्याएं हम झेलते हैं क्षेत्र में। इस विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और एक खंड शिक्षा अधिकारी की क्या चुनौतियाँ होती हैं वो मैं बखूबी जानता हूँ। मैं चाहूँगा इस क्षेत्र के एक नागरिक के रूप में मैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से, जो ग्रामीण जन हैं, जो अभिभावक हैं, सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप समझने की कोशिश करें कि विभाग किस तरीके से पिछले 2 से 3 वर्षों में कितना परिवर्तित हुआ है और जो शिक्षक भी काम कर रहे हैं उनसे भी मुझे यही आग्रह रहता है कि आप उन तक उन चीज़ों को पहुंचाएं उसी रूप में। जैसे इतनी सारी चीज़ें बदल गई हैं। अभी आप भी देख रहे होंगे कि जोर दिया जा रहा है कि इस जनपद में, मेरे ख्याल से डेट मुझे नहीं मालूम है, 25-26 को हमारे यहाँ है, अगले 27-28 में भी जौनपुर में नेट की परीक्षा होनी होगी। तो 27-28 को नेट की परीक्षा होनी है। अब वो परीक्षा होती है, उस परीक्षा के बाद एक ग्रेड आ जाता है। वो ग्रेड जो है हमेशा जो सीएम डैशबोर्ड पे है वो अंकित हो जाता है। जो कैटेगरी उस जनपद की आ गई, सी, डी, ई या जो भी है, वो 1 वर्ष के लिए आपका हमेशा के लिए रिपोर्ट कार्ड हो जाता है। और उसमें पूरा प्रशासन, क्योंकि वो सीएम डैशबोर्ड पे है, प्रमुख सचिव बेसिक उसकी निगरानी करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जनपद में कलेक्टर से लेकर के हर अधिकारी उसके लिए जवाबदेह होते जाते हैं। तो ऐसे अवसरों पर हमें चूकने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम यहाँ के नागरिक के रूप में इसलिए कह रहे हैं कि हमारे शिक्षक, हमारे जो गार्जियंस हैं, उनको समझाएं कि किसी बच्चे को
एक स्कूल में आना रहना क्यों आवश्यक है। जैसे इस बात को हम अमूमन ये देखते हैं, बात करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ज़्यादातर सबसे बड़ा चैलेंज मैं देखता हूँ कि बच्चों का रिटेंशन, विद्यालय में उनका ठहराव नहीं होता और उसके अलग अलग कारण होते हैं। उसको दूर करने के रूप में आप ज़्यादातर अभिभावक संपर्क करते हैं, एसएमसी की बैठकें करते हैं, पीटीएम मीटिंग्स करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है उसमें भी हाल उनकी उपस्थिति उन्हीं लोगों की होती है जिनके बच्चे ऑलरेडी विद्यालय आते हैं। उन सब चीज़ों पे थोड़ा अलग से काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ उस तरीके का, जैसे अभी कुछ वर्षों पहले तक आप लोगों ने देखा होगा कि स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम जब चल रहा था, इस तरीके से बाहर शौच जाने की प्रवृत्ति जो इतनी अधिक थी पूरे समाज की, उसको धीरे धीरे लोगों ने स्वीकार कर लिया और वो अब अपवादिक रूप से ही दिखता हो, कहीं तो दिखता हो, नहीं तो नहीं दिखता हो। कुछ ऐसी ही पहल करने की ज़रूरत होती है हमें इस क्षेत्र में भी, जैसे शिक्षा विभाग के क्षेत्र में। जब हम किसी अभिभावक को समझाते हैं कि हाँ आप अपने बच्चे को विद्यालय क्यों नहीं भेजते हैं, उसको एक उस लाइन में उसको ये नहीं समझ में आता कि वो किस चीज़ को मिस कर रहा है और वो क्यों भेजे। उसको तात्कालिक रूप से लगता है कि एक दिन 2 दिन यदि बच्चा नहीं गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो उन्हें उन पॉइंट्स पर मतलब पिंच करने की ज़रूरत होती है, स्टिमुलेट करने की ज़रूरत होती है कि भाई सपोज करो एक घर बन रहा है और घर में ईंट की बीच की एक लाइन हटा दी जाए तो घर कैसे बनेगा। या किसी क्षेत्र में है, यहाँ सभी बैठे हैं, टीचर्स हैं, सब लोग सिलेक्टेड हैं, एक परीक्षा से किसी मेरिट से किसी भर्ती से आए हैं। सपोज करिए उनकी मेरिट 1 नंबर 2 नंबर नीचे अगर रही होती तो शायद यहाँ होते ही नहीं। इसलिए 1 घंटे का, 1 दिन का, इन चीज़ों का कितना महत्व है जो इस सिस्टम में होता है वो उसको बखूबी जानता है। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो आज के दिन में बेरोजगार है, वो किसी एक ऐसी परीक्षा में सम्मिलित हुआ था जो 1 नंबर से या दशमलव के कुछ अंकों से रह गया होगा, उसके जीवन में कितना बड़ा दंश होता है वो। तो उस चीज़ को बताने की ज़रूरत होती है और विभाग में बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, आप तो खुद देख रहे होंगे कि कक्षा 1 से 8 तक की जो हमारी निपुण तालिकाएं हैं उसमें लर्निंग आउटकम किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अभी पिछला नेट हुआ था तो जब उसके रिपोर्ट कार्ड आए थे उसमें इतना सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया था किन लर्निंग